नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 नवंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग से विभाग बनेगा। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हुआ। पर्यटन विभाग अन्य राज्य और देश के बाहर रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों के लिए काम करेगा। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 का अनुमोदन भी किया गया। इसके तहत 200 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोले जाएंगे। इससे करीब 1,05,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग के गठन के प्रस्ताव का कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद व सहयोग के लिए सशक्त मंच उपलब्ध करवाएगा। सरकार जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित करेगा। सीकर जिले में डीजे कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने बहुचर्चित गुत्रू किडनैपिंग मामले में 3 आरोपियों सुनील कुमार, आनंद पाल व योगेश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों आरोपियों पर 1 लाख रुपए पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति के देने के निर्देश दिए। आरोपियों ने बच्चे का अपहरण कर उससे छोड़ने के बदले 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जबकि मामले में 4 आरोपियों हिमांशु, संदीप कुमार, मनोज कुमार और शुभिता को बरी कर दिया गया है। घटना में जबकि एक आरोपी रोहित की घटना अनुसार अक्टूबर 2022 में एक स्कूल के संचालक के बेटे गुन्नू का बोलेरो में आए 2-3 लोगों ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद आरोपियों ने बच्चे के परिजनों से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना गांधीनगर, आयुक्तालय जयपुर पूर्व में तैनात उप निरीक्षक राजकुमारी जुनेजा को 1.25 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी अधिकारी को एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई के दौरान मौके पर ही हिरासत में ले लिया। एसीबी महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय को परिवादी की ओर से शिकायत मिली थी कि गांधीनगर थाने में वर्ष 2024 में दर्ज प्रकरण में उप निरीक्षक राजकुमारी जुनेजा ने मामले में परिवादी के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने और मुकदमे में एफआईआर लगाने के बदले 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायत के सत्यापन के बाद आरोपी अधिकारी ने परिवादी से 1.25 लाख रुपए की पहली किश्त ली, तभी एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। एसीबी आरोपी राजकुमारी जुनेजा से पूछताछ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की उन सभी महिलाओं से अपील की जिनके न तो पति है न बेटे बेटियां कि वे अपनी संपत्ति को लेकर वसीयत जरूर बनाएं। कोर्ट ने कहा कि अगर महिला की मौत बिना वसीयत की होती है तो उसकी संपत्ति पति के वारिसों को जाती है। इससे महिला के माता पिता या उनके परिवार को नुकसान हो सकता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। यह याचिका वकील स्नेदा मेहरा ने दायर की थी। इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को चुनौती दी गई थी। इस धारा के तहत अगर किसी हिंदू महिला की मौत बिना वसीयत की होती है तो उसकी संपत्ति पहले पति के वारिसों को दी जाती है, न कि उसके माता पिता को। कोर्ट ने कहा कि 1956 में जब यह कानून बना था तब शायद संसद ने यह मान लिया था कि महिलाएं खुद संपत्ति नहीं अर्जित करेंगी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कोटपुतली बहरोड में बेटे ने मां की हत्या कर दी। घटना के समय महिला का पति भी घर पर ही था। हत्या के बाद युवक फरार हो गया। घटना नारायणपुर के लीला मंडा की है। थाना प्रभारी रोहिताश कुमार ने बताया कि 66 वर्षीय कमला देवी की उसके बेटे 28 वर्षीय राहुल शर्मा ने हत्या कर दी है। युवक की मौसी के लड़के कमलेश शर्मा ने बताया कि राहुल पिछले 3-4 दिन से झगड़ा कर रहा था। मौसा और मौसी ने रात को राहुल की चारपाई बाहर रख दी थी और वो दरवाजा बंद करके सो गए। राहुल देर रात घर आया और दरवाजे पर लात मारने लगा। जैसे ही मौसी ने दरवाजा खोला तो राहुल ने मौसी कमला पर हमला कर उनकी हत्या कर दी और फरार हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। महिला के 2 बेटे हैं। अभी दोनों की शादी नहीं हुई है। सूरजमल मजदूरी करता है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंगस्टर भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहले से ही मौजूद एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 11 दिन की रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया गया।
सूत्रों के मुताबिक एनआईए विदेश में बैठे गैंग के कई गैंगस्टर्स और भारत में छिपे गैंगस्टर्स के संबंध में पूछताछ कर रही है। एनआईए की विशेष टीम आरोपी से पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड तथा सलमान खान के घर फायरिंग के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। भारत में गैंग को शूटर कौन उपलब्ध करवाता है, इसे लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। अनमोल को जनवरी 2025 में भगौड़ा घोषित किया गया था। आरोपी के खिलाफ भारत में 31 प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। पंजाब के फाजिलका जिले में अबोहर के हरिपुरा गांव में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। खुइया सरवर पुलिस ने बताया कि हरिपुरा की ढाणी निवासी पवन गोदारा और उनकी पत्नी 50 वर्षीय सुनीता के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि पवन गोदारा ने तैश में आकर सुनीता पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी पति पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान और डिप्रेशन में था। घटना की सूचना मिलते ही थाना खुइया सरवर के प्रभारी रणजीत सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतका का एक बेटा है जो चंडीगढ़ में रहता है। पुलिस उसके बयानों के आधार पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में है। हरियाणा के रोहतक में भाई संजू ने बहन की 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी। महिला के देवर पर भी फायरिंग की, जिसमें वह गंभीर घायल हो गया। उसका पीजीआई में इलाज चल रहा है। घटना कहानी गांव की है। महिला ने 3 साल पहले गांव के ही युवक से लव मैरिज की थी। उसके परिवार को इस शादी से ऐतराज था। जिस समय यह घटना हुई, महिला का पति घर नहीं था। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 4 युवक घर की तरफ जाते और वापसी में भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक युवक के हाथ में पिस्तौल भी दिख रही है। सदर थाना पुलिस ने बताया कि अभी महिला के ससुराल वालों की तरफ से पुलिस में शिकायत नहीं दी गई। परिजनों के मुताबिक कहानी गांव के रहने वाले सूरज ने 3 साल पहले गांव की ही 23 वर्षीय सपना से लव मैरिज की थी। सूरज ऑटो चलाता है। शादी के बाद इनका 1.5 साल का बेटा है। भीलवाड़ा जिले में 800 बिग्गा के जंगल में पेड़ कटवा कर कोयला माफियाओं को बेचने के मामले में फॉरेस्टर विश्राम मीणा व सहायक वनपाल शंकर माली ने सबसे पहले अफसरों को सूचना दी थी। इसके बावजूद इनको सस्पेंड कर दिया गया। मामले में डीएफओ गौरव गर्ग और एसीएफ मांडलगढ़ पायल माथुर ने जानकारी होने के बाद भी कटाई रोकी नहीं। विभाग की जांच में भी दोनों दोषी हैं, लेकिन इन्हें बचाने के लिए अफसरों ने रिपोर्ट ही दबा दी। जांच में आया कि जंगल को रेंजर प्रभुलाल ने ही डीएफओ और रेंजर से मिली भगत कर पीर मोहम्मद को यह जंगल बेचा था। 5 नवंबर को जंगल काटने की सूचना फॉरेस्टर विश्राम मीणा ने रेंजर प्रभुलाल धुन को दी थी। कई बार फोन भी किया। फिर विश्राम मीणा और सहायक वनपाल शंकर माली बोर्डा बावरियान गांव पहुंचे और कटे पेड़ों को ले जाने से रोका। इसकी जानकारी मांडलगढ़ एसीएफ पायल माथुर, डीएफओ गौरव गर्ग व अन्य उच्च अधिकारियों को थी, लेकिन सबने आंखें मूंद ली। जयपुर के जौहरी बाजार में हल्दियों का रास्ता पहले चौराहे स्थित सिद्धि विनायक अपार्टमेंट में पड़ोसी भवन की लोहे की जाली काट कर 3 नकाबपोश लुटेरों ने धावा बोल दिया। अपार्टमेंट में मौजूद 2 गार्ड को बंधक बना लिया। आवाज सुनकर बगल वाले अपार्टमेंट का गार्ड आया तो मारपीट कर उसे भी बंधक बना लिया। फिर भूतल पर एक ज्वेलरी शोरूम के 8 ताले और जमीन में दबे शटर से एक लॉक को तोड़कर महज 10 मिनट में चांदी के आइटम्स का एक बोरा भर लिया। बोरा उठा नहीं तो उसे घसीटते हुए दूसरी मंजिल पर ले गए और बगल वाले अपार्टमेंट की जाली काटकर जिस रास्ते से अंदर आए उसी से बोरे को बाहर निकालकर बाइक पर रखकर भाग गए। बोरे में 30 से 40 किलो चांदी के आइटम्स होने की बात सामने आई है। घटनास्थल मानक चौक थाने से महज 700 मीटर दूर है। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीद 24 नवंबर से शुरू होगी। भारत सरकार से प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में फसलों की खरीद की मंजूरी दी है। भारत सरकार के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मूंग की 3,05,750 मीट्रिक टन, उड़द की 1,68,000 मीट्रिक टन, मूंगफली की 5,54,750 मीट्रिक टन और सोयाबीन की 2,65,000 मीट्रिक टन खरीद की जाएगी। सहकारिता विभाग ने फसलों की खरीद को लेकर तैयारी शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में लगभग 9,436 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य से मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड खरीद सुनिश्चित होगी।
केंद्र सरकार ने राजस्थान के किसानों के लिए 4 फसलों मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद को मंजूरी दी गई है।